बेटियों के लिए अगर कोई सुरक्षित जगह है, सुरक्षित स्थान माना जाता है तो उस स्थान में सर्वप्रथम माता-पिता का घर और भाई का साथ ही बेटियों के लिए सुरक्षित होता है। लेकिन अगर उससे भी बढ़कर कोई स्थान माना जाता है तो उस स्थान में गुरु का स्थान होता है, जिसे टीचर कहते हैं, मास्टर कहते हैं। अगर बच्ची या बच्चा कोई सुरक्षित होता है तो वो स्कूल में होता है, और वहाँ पर अगर कोई सुरक्षित जगह पर ऐसा कांड हो जाए जो बच्ची पूरी ज़िंदगी इस बात को भूल ना पाए, तो फिर काहे की सुरक्षा और काहे का सुरक्षित स्थान। आज इसी पर चर्चा करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्ची जो स्कूल में जाती थी और स्कूल के साथ साथ जब उसने अपने मम्मी पापा से बोलकर एक जगह जो गांव के पास में ही थी, वहां पर एक टीचर ट्वीट करता था और ट्विटर था, वो पढ़ाता था बच्चों को ट्यूशन। उसी में जब वो बच्ची पढ़ने जाती है तो पढ़ाई के साथ साथ एक दिन ऐसा होता है कि उस बच्ची को वो जो मास्टर होता है ट्यूशन पढ़ाने वाला, उसके साथ कुछ गलत कर बैठता है और एक नहीं, दो नहीं, लगभग 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता है। आज इसी की चर्चा करते हैं और घटना में आप विस्तार से समझिएगा, घटना में आप बराबर बने रहिएगा। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी का थाना क्षेत्र पड़ता है परिहार। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। इसी परिहार में ही एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के मुखिया, जिनका नाम किशन पाल होता है, और ये जाति संप्रदाय से किशन पाल जाटव होते हैं। इस वीडियो में जाति संप्रदाय से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जो खबर है उस खबर में जो बताया गया है सोशल मीडिया पर है, आज हम उसी की बात करते हैं। इसमें किसी जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। ये किशन पाल होते हैं। इनके परिवार में इनकी 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है, और पत्नी सहित ये 5 लोग होते हैं। 5 लोगों में इनमें से एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम शकुंतला होता है। ये शकुंतला जो होती है, ये शकुंतला काल्पनिक नाम है। ये शकुंतला अभी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर और जब फर्स्ट ईयर में जाती है तो इसने ट्यूशन लगाया हुआ था, और ट्यूशन में ये जब पढ़ाई करते करते वहाँ पर जो मास्टर था उसने बताया उसको, तो ये साइंस का टीचर था। और इसके साथ जब ये स्कूल से आती है उसके बाद ये ट्यूशन पढ़ने जाती है। तारीख होती है 18 जनवरी 2022 को। इस लड़की ने उस मास्टर के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू किया, और जब ये लड़की वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है तो अभी जवान थी, अभी 18-19 साल की हो रही थी, चढ़ती जवानी थी। इस लड़की से उस मास्टर का कहीं ना कहीं नीयत खराब हो जाती, और उस नीयत को लेकर ये जो मास्टर था उस लड़की से एक दिन बोलता है। अभी 2 दिन ही हुए थे उसको यहाँ जो आने पढ़ाई ट्यूशन पढ़ने आई थी, तभी इस मास्टर ने उस लड़की से बोलता है, उसके साथ कुछ अजीब तरह की बैड टच करता है, उस लड़की को अजीब तरह से छूता है, उसको अजीब तरह से देखता है। तो लड़की थी, उसने एक बार पूछा भी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बोलता है मास्टर कि हम तुम्हारे साथ कुछ करना चाहते हैं। तो लड़की पूछती है क्या करना चाहते हो, तो वो बताता है, वो मास्टर होता है लड़की से बोलता है कि हम तुम्हारे साथ, खुले हुए शब्दों में उसने बोला कि हम तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहते हैं। तो उसने बोला कि ये सेक्स क्या होता है, तो लड़की बोलती है, लड़की के बयानों के मुताबिक ये बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप तक बता रहा हूं। अब ये लड़की से बोलता है कि शारीरिक संबंध बनाएंगे। तो बोलती है कि शारीरिक संबंध क्या होता है, तो उसने कहा कि जब करोगी तभी तो पता चलेगा। यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, और जिस दिन शुरू हुआ तो जब बच्चे थे जो और साथ में पढ़ने वाले थे, बच्चों को जब छुट्टी कर देता है उसके बाद उस लड़की के साथ जो शकुंतला होती है इसके साथ वो अंदर ले जाता है, और वहाँ जाकर उसके साथ कुकर्म करता है। और कुकर्म आज से जब शुरू हुआ तो फिर आगे थमने का नाम नहीं लिया। अब ये जब कुकर्म शुरू किया इसने, तो फिर इसने विस्तार से उस लड़की को बताया। अभी वो पढ़ाई में शुरुआत थी, अभी तो फर्स्ट ईयर की थी उसने, उसको क्या पता था, बच्ची थी,
लेकिन इस मास्टर ने उसकी भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब उस लड़की को कहीं न कहीं उस लड़के से जो मास्टर होता है उससे प्यार हो जाता है और ये प्यार का चक्कर धीरे-धीरे चलता रहा। ये प्यार का चक्कर चला लगभग 19 महीने तक और 19 महीने में उस मास्टर ने उस लड़की के साथ 70 बार सेक्स किया और सेक्स करने के बाद उसके साथ जब वो लड़की होती है, एक दिन तारीख आती है 15 अप्रैल 2024 को, जब इस लड़की के जो मम्मी होती है, ये मम्मी वो जो लड़का होता है वो घर पर आने लगा पढ़ाने के लिए उस लड़की को। तो जब एक दिन अचानक ये 15 अप्रैल को उसने देखा कि कमरे में अंदर तो जो उसकी माँ होती है शकुंतला की, वो जब देखती है कि जो लड़का है मास्टर वो उसके साथ नाजायज़ स्थिति में है, मतलब आपत्तिजनक स्थिति में जब देखती है वो, तो कहीं न कहीं रुक्का करने लगती है, चीख पुकार करने लगती है। तो वो हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाने में वो तुरंत बाहर निकलता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये बात जब शकुंतला की माँ शकुंतला से जब पूछती है कि ये तुम्हारा कब से चल रहा है, तो शकुंतला की माँ जो होती है वो भी एक सीधे विचार की थी, उसको ये समझ नहीं थी, उसकी माँ को इतनी चालाक होशियार नहीं थी कि किस तरह से बात करें या क्या करें। उससे जब पूछताछ हुई तो अपनी लड़की से जब पूछती है वो, तो बताती है कि हमारा ये चक्कर 2 साल से चल रहा है, जब से हमने वहाँ पढ़ना शुरू किया। पूरी बात जो उसकी बहन होती है शकुंतला की छोटी, उससे जब बात होती है तो वो भी बताती है कि हमने इस हमारी बहन के साथ इसने गलत किया है। फिर यहाँ पर आकर जब उसके पिता को पता चलता है, उसके भाई को जब पता चलता है, तो ये बात कहीं न कहीं ऊपर बढ़ जाती है। अब जब 4 लोग समझते हैं, मोहल्ला पड़ोस के अन्य लोग भी जानते हैं, तो ये बात कहीं न कहीं तूल पकड़ जाती है और जब तूल पकड़ती है तो ये बात थाने में पहुंच जाती है और थाने में परिहार थाने के अंतर्गत यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज होती है और उस मास्टर को पकड़ लिया जाता है। उसके साथ जो होता है जांच पड़ताल, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद उस मास्टर को संबंधित धाराओं में कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। अब फ़िलहाल वो जेल में है। लेकिन जब इन लोगों से मीडिया के कुछ संपर्क सूत्रों ने पूछा, इनसे बात की, जब वार्ता हुई, तो इस शकुंतला की जो माँ होती है, ये कहीं न कहीं ये बात पर बता रही है वहाँ सामने कि ये जो लड़की थी इसका प्यार था और जब लड़की से पूछा गया तो लड़की बोलती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ उस लड़के से। और जब वो लड़का होता है उस लड़के से जब पूछताछ हुई तो लड़का बोलता है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि जाति कास्ट का कुछ डिफरेंस था। ये ऐसी समाज से आती थी, ये अपने आप को इन्होंने बताया कि वो चमार जाति से आते हैं और वो कुछ ऊपर की कास्ट के होंगे, इसलिए इनकी शादी होना असंभव है, क्योंकि सामाजिक दायरा होता है कुछ गांव समाज में। ये बात लेकर जब उस लड़की से बात हुई तो लड़की बोलती है कि मैं इससे शादी करूंगी। ये लड़का ना कर रहा है। लेकिन जब उसको जेल हो गई और जेल होने के बाद पता चलता है कि जो लड़की होती है वो अब भी तैयार है और तैयार होने के बाद साथ साथ जो लड़का होता है वो भी तैयार हो जाता है कि मैं शादी करूंगा, सिर्फ तुम राजीनामा कर लो। अब उसकी माँ से जब बात होती है तो माँ कहीं ना कहीं ये बात से क्षुब्ध हो जाती है। वो इस बात से सुख थी कि हो न हो कि जो पैसे मिल जाएंगे उन पैसों से, वो बता रही है उसकी माँ कि पैसों से दूसरी जगह शादी कर देंगे। तो वहाँ जो पूछने वाले थे उन जो मीडिया पर, उन्होंने पूछा कि अगर इस लड़की की दूसरी जगह शादी करोगे तो फिर पता चलेगा कि और लोग समाज के हैं वो सब बताएंगे ये लड़की ऐसी है पहले से, तो कैसे होगी शादी और कैसी ज़िंदगी होगी इसकी। तो वो बताती है कि कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है, कोई बात नहीं होगी, सिर्फ शादी हो जाएगी और पैसे मिल जाएंगे तो हमारी लड़की की शादी हो जाएगी, इसकी भी और दूसरी लड़की है उसकी भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है और ये बात आप और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि ये जो लड़की थी इसको एक बार उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और वो लड़की, चलो मानते हैं कि वो लड़के की गलती थी, उसकी नीयत ख़राब थी, लेकिन उस लड़की को एक बार करने के बाद दूसरी बार जब वो बुलाता था तो ये वहाँ पहुँचती थी और जब उसकी मर्ज़ी होती थी ऐसे करके उसने 70 बार 19 महीने में उस लड़की के साथ
दुष्कर्म किया और इसकी रजामंदी से किया। लेकिन आज परिवार और कुछ समाज की बातों को लेकर इसने इस पर लड़के पर दबाव बनाया और पुलिस के सपुर्द किया, अधीन किया। उसके बाद आज वो जेल में है। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? कानून में कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर लड़की करे तो सही है और लड़का करे तो गलत है। अगर दोनों की आपसी सहमति नहीं थी तो फिर ये लगभग 19 महीने तक चला कैसे सिस्टम? इस पर भी एक तर्क वितर्क की बात बनती है। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी राय है? कमेंट में आप ज़रूर दें अपना सुझाव। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें कुछ समझ मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा मोटिव वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर मिली हुई जानकारी पर ही उपलब्ध है। इसमें हम या हमारा चैनल कोई साक्ष्य या सबूत इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।